Good morning to all. Ninth class, page number 59. रम्य संस्कृतम संख्या विशेषणानि सेकंड पार्ट. संख्या विशेषणानि फर्स्ट में आपका जो है वह तो 1, 2, 3, 4 ये संख्यावाचक शब्द आपके हुए हैं. 1, 2, 3, 4 यह संख्यावाचक विशेषण के जो शब्द है यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलते हैं और इनके भेद भी आपने देखे हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में किस तरह के होते हैं. इसके बाद 1 से 4 तक यह जो है देखिए, ये इव संवादम इवं पठत, यह संवाद आप पढ़िए. मातामही एकतः चतुपर्यंतं संख्या रूपाणि अधीतानि खलु. 1 से 4 तक तो संख्या के रूप आपने पढ़े हैं सचमुच में. तो 1 से 4 तक का मैं आपको बता रहा था कि इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगी भेद होता है और एक संख्यावाचक विशेषण के जो है एक वचन के ही रूप होते हैं, द्विसंख्यावाचक विशेषण के द्विवचन के ही रूप होते हैं और 3 से जो है आगे के जो संख्यावाचक शब्द है 3, चतुर, पंचन, षष, सप्तन, अष्टन, तो इन सब के जो है वह बहुवचन के ही रूप होते हैं. ये भी आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था. तो अभी देखिए आगे का. पंचतः तो संख्या रूपेशु न लिंग भेद, और 5 से आगे तो संख्या रूप में कोई लिंग भेद ही नहीं है. मतलब 1, 2, 3, 4 तक जिस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं ऐसे 5 से आगे नहीं होते हैं. तो वो तीनों लिंगों में भी सेम ही रहते हैं. ताहा यथावत प्रयोक्तव्याः, तो उनका यथावत जैसा आपको चाहिए वैसा प्रयोग आपने करना चाहिए. तो वेणु बोलती है ज्ञातम, तो मेरे समझ में आ गया. तर्हि पंच आसंदाः पंच अंकन्यः पंच भवनानि वा, तो 5 आसंदः यानी कि 5 चेयर. आसंदः शब्द पुल्लिंग का है तो ये पंच पुल्लिंग में. पंच अंकन्यः मेन शब्द है अंकनी, उसका प्रथमा बहुवचन होता है अंकन्यः, नदी शब्द के जैसा. तो ये स्त्रीलिंग में होने के बाद भी पंच का पंच ही रहा. और भवनानी, भवनानी शब्द नपुंसकलिंग का है वनानी के जैसा, तो यहाँ पंच ही रह गया है. मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पंच 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 सेम आया है. क्यों? क्योंकि 5 से आगे लिंग भेद नहीं होता है. सुधेन्दु तथा च सप्तबटवः सप्तरज्जवः सप्तैव च दिनानि, तो उसी तरह से 7 बटु, बटु यानी कि छोटा बच्चा पुल्लिंग में है. सप्तरज्जवः 7 रस्सियाँ और सप्तैव च दिनानि, और दिनानि नपुंसकलिंग है तो उसके लिए भी सप्त, रज्जु स्त्रीलिंग है उसके लिए भी सप्त, और बटु पुल्लिंग है तो उसके लिए भी सप्त. यानी कि इनमें कोई भी लिंग भेद नहीं है. अगर 4 आता तो ऐसा नहीं होता. पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारी, लेकिन 5 से आगे कोई लिंग भेद नहीं है. तो ये तीनों लिंगों में सेम रहेंगे. उसी तरह से देखिए पृथा इतोपि, इसके बाद अष्टतारकाः अष्टमुनयः अष्टवसूनि. देखो तारकाः शब्द स्त्रीलिंग का है फिर भी अष्ट आया है. मुनयः मुनि, मुनि मुनयः, मुनि शब्द पुल्लिंग है फिर भी अष्ट ही आया है. और वसूनि शब्द नपुंसकलिंग का है फिर भी अष्ट आया है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रूल यही है कि पंचतः तो संख्या रूपेशु न लिंग भेदः, क्योंकि 5 से आगे तो संख्यावाचक में कोई लिंग भेद नहीं है. मातामही, नानी बोलती है उत्तमम, बहुत ही अच्छा. काश्चन संख्या प्रसिद्धाः, कुछ संख्याएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. यथा नवरात्रयः, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह. तो नव, रात्रि शब्द है, नव संख्यावाचक है फिर भी वो रहेगा वैसा ही. वेणु च पृथा च, वेणु और पृथा बोलते हैं. सप्त ऋषयः 7 ऋषि, ऋषि शब्द पुल्लिंग है फिर भी सप्त ही रहा. 10 आननानि 10 मुख, आनन बोले तो मुख. अष्टलक्ष्म्यः 8 लक्ष्मियाँ, अष्टलक्ष्मी. 3 भुवनानि 3 भुवन, अब ये भुवनानि नपुंसकलिंगे, त्रि शब्द आया है तो त्रीणी आया है. क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 तक लिंग भेद होता है इसके कारण. नवरत्नानि वा, और नवरत्नानि, नव शब्द का नपुंसकलिंग के बाद भी प्रयोग किया तो भी उसमें कोई फर्क नहीं गिरा.
मातामही पर्याप्तम, तो मातामही बोलती हाँ हाँ ठीक हुआ। अहम अधुना कूट प्रश्नम वदामि, अभी मैं आपको जो है एक हार्ड क्वेश्चन बताती हूँ। कूट प्रश्न मीन्स हार्ड क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग टू यू वन हार्ड क्वेश्चन। भीः भ्यः भ्यः आनाम सु किम एतत्, यह जो दिया है बोल्ड में देखिए, भीः भ्यः भ्यः अनाम सु, 5 एंडिंग दिए हैं, तो वो बोलते हैं कि ये क्या है। उसके बाद सुधेंदु उच्चैः हसित्वा, सुधेंदु जोर से हंसता है और बोलता है न एषः कूट प्रश्न, इट इज़ नॉट हार्ड क्वेश्चन, ये कोई कूट प्रश्न नहीं है। एते तु विभक्ति प्रत्ययाः, दिस ऑल आर द एंडिंग ऑफ विभक्ति, एंडिंग ऑफ केस, यह सब विभक्तियों के प्रत्यय है। गतवर्ष हम पठितवान, पिछले साल में पढ़ा था। सम्यक स्मरामि अधुना अपि, अभी भी मैं अच्छी तरह से उसको याद करता हूँ। देखो ये विभक्ति के प्रत्यय है यार, भी भ्यः भ्यः अनामसु, आपको विभक्ति के प्रत्यय है ही नहीं, ये यहाँ ही दिए हैं इतने बस। बाकी आपको तो धातु के प्रत्यय इससे ज़्यादा पता है, ती तह अंति सी थ थ मी वह मह, इस तरह के, क्योंकि वो प्रत्यय लगाकर आपने धातु लिखे हैं। और शब्दों का आपका ऐसा नहीं है जैसे कि देव शब्द को देखकर आप दूसरे शब्द लिखते हैं, क्योंकि उसके विभक्ति के प्रत्यय आपके सिलेबस में ही नहीं है। खाली यहाँ इतने 5 दिए हैं, तो वो 5 ही आप ध्यान में रखिए। वेणु, ओहो सुधेंदो, हे सुधेंदु, सत्यमेव तीक्ष्णा जाता तव बुद्धि ही, आपकी बुद्धि तो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो गई है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है। तर्हि एते संख्या प्रत्ययाः तृतीयात सप्तमी पर्यंतम, तो ये संख्या के प्रत्यय जो है यह तृतीया से लेकर सप्तमी तक है। पृथा यथा, जैसे पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु, देखिए 5 का टेबल है। पंच प्रथमा, पंच द्वितीया, पंचभी तृतीया, पंचभ्य चतुर्थी, पंचभ्य पंचमी, पंचानाम षष्ठी और पंचसु सप्तमी। क्यों? क्योंकि ये 5 से या 3 से ही आगे केवल बहुवचन के ही रूप होते हैं, और 5 से आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कोई भेद ही नहीं होता है, तो ये इतना ही रहेगा। पंचतः नवदश पर्यंतम रूपाणी पंच संख्या इव भवन्ति, और 5 से 19 यानी कि 19 तक के जो संख्यावाचक के रूप होते हैं इसी तरह के होता है। सत्यम खलु, क्या यह सत्य है? माता मोहिनी बोलती आम, हाँ सही है। अतीव मुदितास्मि, मैं बहुत आनंदित हो गई हूँ। यूयम सर्वे संस्कृत पट्टवः, अभी आप सब लोग कैसे हो गए हैं? तो संस्कृत के बहुत ही परफेक्ट हो गए हैं संस्कृत में। इतः परम संस्कृत भाषया खेलितुम समर्थाः, क्या इसके बाद आप संस्कृत भाषा में खेल सकते हैं? तो सुधेंदु बोलता है, सुधेंदु तत्तु त्वया सह संभाषणेन, वो तो आपके साथ संभाषण करके खेलते हैं। और किंचित व्याकरणाभ्यासेन, और कुछ थोड़ा थोड़ा व्याकरण का अभ्यास करके भी हम आपके ही साथ खेलते हैं। वेणु, तो वेणु बोलती है संख्या रूपाणी सम्यक अधीत्य, ये संख्याओं के रूप अच्छी तरह से जानकर, संभाषणे संख्यानाम अधिकम प्रयोगम कुर्मः, तो संभाषणे संख्याओं का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। पृथा, तो पृथा बोलती है अग्रिमे अवकाशे, नेक्स्ट समर वैकेशन में, अग्रिमे अवकाशे अन्यान संख्या विशेषान ज्ञातुम आगच्छामः, दूसरे संख्या विशेष को जानने के लिए हम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपको देखना है कि 5 से आगे संख्यावाचक किस तरह के होते। ये देखो 5 का यहाँ रेड में दिया है। अभी ये शश नित्यम बहुवचनम आया है, यहाँ ये टेबल देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो संख्या रूपाणी ये नित्यम, क्योंकि 3 से आगे हमेशा बहुवचन के ही होते हैं। तो 5 का टेबल इधर है, शश यानी कि 6 का इधर है, षट षड षट षड षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु षट्सु, इस तरह के। 7 का नहीं दिया है, तो 7 का आपको लिखना है, तो लिख दीजिए ये नव को देखकर 7 का। सप्त प्रथमा, सप्त द्वितीया, सप्तभी तृतीया, सप्तभ्य चतुर्थी, सप्तभ्य पंचमी, सप्तानाम षष्ठी और सप्तसु सप्तमी। अष्टन का आपको दिया है, अष्ट अष्ट अष्टभी अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु, ये 8 के हर एक वचन में जो है 2-2 रूप होते हैं यहाँ, तो ये आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं।
नव का नव प्रथमा नव द्वितीया नवभी तृतीया नवभ्य चतुर्थी नवभ्य पंचमी नवानाम षष्ठी नवसु सप्तमी। तो ये 9 का। दश का यहाँ नहीं दिया है दशन, तो आपको लिखना है दश का। दश प्रथमा दश द्वितीया दशभी तृतीया दशभ्य चतुर्थी दशभ्य पंचमी दशानाम षष्ठी और दशसु सप्तमी। तो ये है आपके 5 से 10 तक के संख्यावाचक के टेबल। और याद रहे इनमें कोई भी लिंग भेद नहीं होता है। तो देखिए, जिज्ञासा पत्रम संख्या रूपाणी लिखित वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ कुछ आपको सेंटेंस दिए हैं तो वो पूरे करने हैं। तो देखिए, ये सेंटेंस बाद में लिखते हैं। तभी तक आपको यही करना है, 5 से 10 तक के टेबल अभी आज आपको लिखना है। और यही आपका जो है आज का होमवर्क भी है, 5 से 10 तक। हाँ, यहाँ 5 दिया है आपको, 6 दिया है, 7 नहीं दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 नहीं दिया है। तो 7 और 10 ये दोनों भी आपको ये 9 को देखकर लिखने हैं। अगर इसमें आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।